नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी के हिसाब से चीज़ें निकालती है, तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है और क्या-क्या काम करना पड़ता है। ये जो देखिए एडवर्टाइज़मेंट है बिहार गवर्नमेंट का कि तेल प्रसंस्करण इकाई संस्थापना का सुनहरा अवसर, तेल मिल स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित। यानी अगर किसी को तेल का मिल डालना है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ये सुविधा निकाल रही है या उसको ये सुविधा दे रही है। अब इसमें राज्य में देखिए गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट क्या है कि राज्य में तिलहन प्रसंस्करण और इसके निकाय हेतु कृषि विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यानी ये जो पूरा मैटर है ये अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो देख रहा है और वही इसके लिए जो है आवेदन पत्र निकाल रहा है। अब इस आवेदन पत्र में है क्या कि तेल की जितनी भी इकाइयाँ हैं स्थापित करने हेतु निजी उद्योग या मान लीजिए अगर कोई समूह है, जैसे एफपीओ होता है। एफपीओ मतलब कि अब 4-5 लोग किसान मिल के अपना एफपीओ बनाते हैं, फूड यूनिट, या बीसीपी हो गया, या मान लीजिए कोई सहकारी समिति हो गया। ऐसे लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, गवर्नमेंट का वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आवेदन के लिए तेल प्राधिकरण की आधारभूत जानकारी एवं दस्तावेज आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका पहले से है तेल मिल ऑयल है, तो उसके आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नया बनाना है तो उसके लिए भी आप जो चीज़ें हैं अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए सहायता क्या है, उसके बाद फिर एक एक करके चीज़ें इसका विश्लेषण करेंगे कि तेल प्रसंस्करण इकाई 10 टन की क्षमता, अगर 10 टन की क्षमता लगाते हैं और 10 लाख रुपए लागत होता है उसका, तो 33% उसका अनुदान मिलेगा, यानी सब्सिडी मिलेगा। और भूमि खरीद, भवन, शेड निर्माण के लिए सहायता नहीं दी जाएगी। ये एकदम क्लियर है। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट मांगता क्या क्या है, आपसे क्या क्या मांगेगा। डीपीआर यानी परियोजना का जो है खाका, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग डीपीआर नहीं समझ पाते हैं, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसी को डीपीआर बोलते हैं। उसके बाद बैंक ऋण अगर पहले से कोई है आपके पास। इसके अलावा आधार एवं बैंक का वितरण, आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड का आपका डिटेल्स और पंजीकृत प्रमाण पत्र। और ये होगा कहाँ एप्लीकेशन, डीबी डीबीटीए डीबीट agriculture.bihar.gov.in। और ये 15/8/2026 से लेके 15/9/2026 तक है। यानी इसका जो टाइम है आपको लगभग समझिए 1 महीना के आसपास टाइम इसमें दिया गया है। अब ये जो इसका थोड़ा सा आपको पार्टिकल्स और व्यापार समझना पड़ेगा कि ये जो है आपको ज़मीन खरीदने, शेड बनाने, या मान लीजिए जो भी हार्डकोर काम होता है उसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। ज़मीन आपका खुद का होगा। ये उसके बाद से जैसे आप डीपीआर बनाएंगे, डीपीआर बनाने के लिए मान लीजिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होता है और वो भी सीए सिग्नेचर डिटेल रिपोर्ट चाहिए होता है। उससे पहले आपको अपना एक कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में बनाएं या प्रोप्राइटरशिप में बनाएं। उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका जीएसटी लेना पड़ेगा, उसका फसाई लेना पड़ेगा। ये सब लेने के बाद फिर डीपीआर बनता है। और डीपीआर में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रोसेसिंग यूनिट आपने कितना लगाया है, मशीन वगैरह कितना सेटअप आप कर रहे हैं, और एक दिन में कितना उसका प्रोडक्शन होगा। और उसका जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें आप क्या सिस्टम लगाएंगे, बेचेंगे कैसे। देखिए कोई भी परियोजना में सरकार जो है ना, बेचने से सरकार खुद फेल है। सरकार बेचने पे काम नहीं कर पाती, क्योंकि बेचना अगर कोई सिखा दे तो इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये सब ड्रामा 33% 34%, अगर आपको पैसा देना ही है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट पे दीजिए। अब जो ज़मीन लगाएगा, मान लीजिए अपना लाखों का ज़मीन लगाएगा, शेड लगाएगा, सब लगाएगा, उसमें आप सिर्फ खाना बनाने में सिर्फ नमक का कीमत दे रहे हो, तो सिर्फ नमक से तो खाना नहीं बनता ना, वही हाल है। उस पर आप 10 लाख रुपये लगाएंगे तो 33%, यानी मान लीजिए आपको 3-3.5 लाख रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा। वो भी मान लीजिए मशीन खरीदने पे मिले या बाकी चीज़ों पे मिले, मगर बेचने का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। आपको खुद अपना माल बेचना पड़ेगा, आपको खुद अपना माल बेच के पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई खुद भी डालता है और नॉर्मल बैंक लोन लेके भी डाले, और अगर उसको सरकार सेल्स का सपोर्ट दे, यानी सेल्स का ट्रेनिंग दे, कैसे बेचें, कहाँ बेचें, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें खड़े हो पाएंगे। मैक्सिमम लोग फेलियर कहाँ पे हैं, पैसे में नहीं, बजट में बिजनेसमैन नहीं फेल है। बिजनेसमैन कैसे भी हो बजट अपना जुगाड़ कर ही लेता है जब काम करता है। वो फेल है सेल्स में, मार्केटिंग में। और खासकर बिहार में या पूरे इंडिया में एक ही बोलिए, मार्केटिंग से ही लोग डरते हैं। विदेशी कंपनियां सिर्फ अपना ब्रांड लेके आती हैं, आप ही का पानी, आप ही का बोतल, आप ही का पब्लिक, और वो सिर्फ ब्रांड लेके आते हैं और मार्केटिंग अच्छा करते हैं, बेच के चले जाते हैं। वही सिस्टम हर एक जगह ही आप ही का सारा कुछ होता है।
और वो लोग सिर्फ बेचना जानते हैं और तरीके से बेच के चले जाते हैं। तो बेचना, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो सबसे पहले वो थोड़ा सा सीखे कि जो भी वो काम करने जा रहा है कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा। बेचने पे थोड़ा सा उसको 3 महीने 6 महीने ज़रूरत पड़े तो मार्केटिंग करे, सीखे, कहीं ट्रेनिंग ज़रूरत पड़े तो ले, उसके बाद बिजनेस में उतरे। तो ये 33% कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा वो कमा के निकल जाएगा। मगर स्टार्टिंग के लिए अगर कोई गवर्नमेंट का लेना चाहता है सुविधा, तो पहले जैसे डॉक्यूमेंट बताया आपको, पूरा आपको जगह वगैरह ये सब जो करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, एफएसएसआई लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर डीपीआर बनाना पड़ेगा, फिर मान लीजिए आईएसओ 9000 14000 ये सब लेके फिर जो है आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसमें से 10 लाख देगा, तो 30 मतलब 3 लाख के आसपास सब्सिडी देगा। बाकी पैसा वो भी ईएमआई में अपना लेगा। मगर लोन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, अगर माल नहीं बिका तो भी वो पैसा लेगा ही लेगा। इसीलिए पहले माल बेचने पे ज़्यादा जोर डालें, फिर ऐसे फार्मूला 50 गवर्नमेंट तो खुद आएगी द्वार, बैंक खुद मजबूरी में घूम रहा है लोन बांटने के लिए, उसको सही बिजनेस मिल नहीं रहा है। आप सिर्फ बिजनेस खड़ा तो कीजिए, देखिए फिर लोन कैसे नहीं मिलता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, ओवरकम मिला होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस तरह के बिजनेस करते हैं, चाहे तेल मिल हो, फ्लावर मिल हो या राइस मिल हो, कोई भी हो, तो सामान बेचने के लिए, माल बेचने के लिए प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, क्या करें, ट्रेनिंग लेना है, सब लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर है 9230222490। आप टाइम अपॉइंटमेंट लेके फिक्स करके, पेड सिस्टम है, आधे घंटे का अलग अलग फ़ीस है, मिल के अपने काम को करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।